अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पाथफाइंडर इन एडोबी इलस्ट्रेटर। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले विंडो के अंदर जाएंगे और यहाँ हमारे पास मौजूद है पाथफाइंडर। आप इसको शॉर्ट की प्रेस करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F9 इसका शॉर्ट की है। इस तरीके से हमारे पास पाथफाइंडर यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अगर आप चाह रहे हैं तो यहाँ पे भी इसको ड्रैग करके यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। अभी हम ये कर लेते हैं, इसको वापस ले आए। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर मौजूद है शेप मोड्स। शेप मोड्स क्या होते हैं? यहाँ पर मैंने अभी 2 सर्कल्स क्रिएट कर लेता हूँ। प्लेन का कलर हम यहाँ से वाइट को रिमूव करके ब्लैक को फिल में कन्वर्ट किया। यहाँ से चेंज कर लेते हैं कलर को। यहाँ पर मैं कुछ और भी सर्कल्स क्रिएट कर लेता हूँ इस तरीके से। ये मैंने कुछ सर्कल क्रिएट करे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्कल्स मौजूद हैं। अगर मैं ये चाह रहा हूँ सबको यूनाइट करना, तो यहाँ से मैं यूनाइट पे क्लिक करके सबको ऐड कर सकता हूँ इस तरह से। अब ये एक हमने क्लाउड बना लिया इस तरीके से। इसी तरीके से हम डिफरेंट शेप्स को भी इसी तरह ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरीके से हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से यूनाइट कर दिया। अब ये आपस में ज्वाइन हो गए। एक तरीक़ेकार ये होता है कि आप इन दोनों को ग्रुप कर दें, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि कम्प्लीटली ज्वाइन हो जाए, उसके लिए आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं यूनाइट। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर मौजूद है माइनस फ्रंट। माइनस फ्रंट किस तरह काम करता है? यहाँ से सबसे पहले मैंने पॉलीगॉन टूल लिया और इसकी मैं साइड्स को रिड्यूस कर लेता हूँ और यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा एक ट्राइंगल। इन 2 एंकर पॉइंट को मैंने सेलेक्ट करके राउंड कर दिया इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं एक सर्कल क्रिएट कर लेता हूँ छोटा सा। इसका कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा और अब इसको मैं यहाँ सेंटर में रखूँगा। इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और अगर मैं यहाँ पर माइनस फ्रंट पे क्लिक करूँ, फ्रंट वाला जो था हमारा छोटा वाला सर्कल, इसने पीछे वाले सर्कल से इसको माइनस कर दिया है। एक बार फिर देख लेते हैं हम। ये हमारे पास फ्रंट पे मौजूद है और ये हमारे पास बैक पे मौजूद है। इसको मैंने यहाँ पे सेंटर में रखा, दोनों को सेलेक्ट किया मैंने यहाँ से और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लिया हमने। दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पे माइनस फ्रंट पे जब मैं क्लिक करूँगा, ये सेंटर वाला जो था हमारा टॉप पर, इसने इसको रिमूव कर दिया है। इस तरीके से हमने एक लोकेशन का आइकॉन क्रिएट कर लिया है। इसके अंदर आप मज़ीद डिटेल ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से को मैंने स्ट्रोक में कन्वर्ट किया और यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं हम 5। प्रोफाइल में गए, फर्स्ट वाली सेलेक्ट की हमने, इसको इस तरह से रोटेट किया 90 डिग्री पे। यहाँ से हमने इसको वेट को बढ़ाया, यहाँ से इसको छोटा कर दिया, सेंटर में यहाँ पे रख दिया। इस तरह से हमने एक लोकेशन का आइकॉन भी क्रिएट कर लिया है। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर मौजूद है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट किस तरीके से वर्क करता है? यहाँ पे मैं ले लेता हूँ रेक्टेंगल टूल, इसको कन्वर्ट कर देता हूँ फिल कलर में। अब इन दोनों को यहाँ पर इस तरीके से रखा मैंने, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। इन दोनों को मैं सेलेक्ट करूँगा। इसके आइकॉन के ऊपर भी अगर आप गौर करें तो इसका जो सेंटर वाला पार्ट है वो फिल हुआ है, यानी ये जो सेंटर पार्ट है ये रिमेनिंग रह जाएगा और बाकी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ये दोनों रिमूव हो जाएंगे। किस तरीके से? इस पर मैंने क्लिक किया यहाँ पे और इस तरह हमारा सेंटर वाला पार्ट रिमेनिंग रह गया और बाकी रिमूव हो गया। एक दफ़ा फिर से इसको हम देख लेते हैं। फिर से मैंने यहाँ पे सर्कल क्रिएट किया और यहाँ पर एक और सर्कल की कॉपी ले ली। अब इन दोनों को सेलेक्ट किया, यहाँ पे ये वाला जो सेंटर पार्ट है ये रिमेनिंग रह जाएगा और ये वाला सर्कल का यहाँ पे लेफ़्ट वाला पार्ट और ये राइट वाला पार्ट दोनों ये रिमूव हो जाएंगे कुछ इस तरह से। अब हमारे पास यहाँ पर मौजूद है एक्सक्लूड। एक्सक्लूड जो है इंटरसेक्ट का अपोजिट है। किस तरह से वर्क करता है ये? फिर से हमने यहाँ पे 2 सर्कल्स लिए और अब अगर मैं यहाँ पे एक्सक्लूड करूँगा तो पहले हमारे पास ये सेंटर वाला पार्ट जो था ये बच रहा था और बाकी ये लेफ़्ट और राइट यहाँ पे रिमूव हो रहा था। अब ये होगा कि सेंटर वाला पार्ट यहाँ पे रिमूव हो जाएगा और लेफ़्ट और राइट पार्ट जो है ये हमारे पास रिमेनिंग रहेगा। इस तरीके से एक्सक्लूड, इस तरह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं।
अभी शेप मोड जो थे हमने समझ लिए हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गए होंगे। बहुत ज़्यादा आसान है, इसकी प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेप को क्रिएट करें ताकि आपको इसका मज़ीद अच्छे से आइडिया हो जाए। अब हमारे पास यहाँ पर मौजूद है पाथफाइंडर। पाथफाइंडर्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास यहाँ मौजूद है डिवाइड। डिवाइड किस तरह वर्क करता है, यहाँ पे मैंने सर्किल्स लिए, 3 सर्किल मैंने क्रिएट कर लिए। तीनों का मैं कलर पहले चेंज कर लेता हूँ। अब हम ये करेंगे, अभी ये तीनों सर्किल जो हैं अलग अलग हैं इस तरीके से। अगर मैं यहाँ से इनको डिवाइड कर दूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पाथ बनी हुई नज़र आ रही है हमें। यहाँ से इस तरीके से एक पाथ आ रही है, यहाँ से इस तरह से एक पाथ आ रही है। तो ये इस तरह से पाथ जो है यहाँ से गुजर रही है दूसरे सर्कल्स के ऊपर से। अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा तो ये पाथ जो है इनको जिस एरिया से ये गुजर रही है उस एरिया को डिवाइड कर देगी। किस तरह, अभी इसने इसको डिवाइड कर दिया लेकिन हमें नज़र यूँ नहीं आ रहा है क्योंकि अभी ये ग्रुप हो गया है। राइट क्लिक करना है, यहाँ पे इसको अनग्रुप करके अब ये सब अलग अलग हो गए इस तरह से। अगर आप चाहें तो इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं ताकि आपको इससे एक आइडिया हो जाएगा समझने में भी। इस तरीके से यहाँ पे इसने इसको डिवाइड कर दिया है। अब हमारे पास यहाँ पर मौजूद है ट्रिम। ट्रिम किस तरह से वर्क करता है, यहाँ पे मैंने 2 सर्कल्स क्रिएट कर लेता हूँ, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। अभी यहाँ पे जो फ्रंट वाला सर्किल है और यहाँ पे ये बैक वाला सर्किल है। फ्रंट वाला ये रेड वाला है और ये स्काई ब्लू वाला हमारे पास बैक पे मौजूद है। अब अगर मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ से ट्रिम करूँगा तो जो यहाँ पे पाथ एक जो यहाँ से गुजर रही है रेड वाले पे से, ये वाली पाथ जो है ये रेड वाले के अंदर ये वाला जो हिस्सा है ये बैक वाले में से रिमूव हो जाएगा। किस तरीके से, अभी मैं यहाँ पे इसके ऊपर ट्रिम के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जो पाथ मौजूद थी ये रिमूव हो गई और ये रिमेनिंग पार्ट जो है यहाँ पे इस तरीके से मौजूद है। अगर मैं इसे यहाँ से अनग्रुप करूँ तो ये इस तरह से हमारे पास ट्रिम हो गया है। अब हमारे पास यहाँ पर मौजूद है मर्ज। मर्ज किस तरह से काम करता है, यहाँ पे मैंने सर्किल्स क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले इनका कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ से। अब आप यहाँ पर देखें ये जो पाथ यहाँ से क्रॉस हो रही है ये वाली और एक ये वाली, अब यहाँ पे मर्ज क्या करेगा, इन पाथ को रिमूव कर देगा, इनको मर्ज कर देगा आपस में। किस तरह, यहाँ पे मर्ज पे क्लिक किया मैंने और ये जो पाथ यहाँ से क्रॉस हो रही थी इसे इसने रिमूव कर दिया है। अगर हम यहाँ पे इसको यूनाइट कर देते तो यूनाइट क्या करता, यहाँ पर जो टॉप वाला मौजूद है इसके कलर का इन तमाम को यूनाइट कर देगा ये इस तरीके से। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि इनको सिर्फ ये जो यहाँ पे पाथ हमारे पास क्रॉस हो रही है सिर्फ ये जो है मर्ज हो जाए, तो उसके लिए हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं मर्ज। और मर्ज करने के बाद अगर मैं यहाँ से इसको अनग्रुप करूँ तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट्स हमारे मर्ज होने के बाद इस तरह से ट्रिम हो गए हैं। अब हमारे पास यहाँ पर मौजूद है क्रॉप। क्रॉप किस तरह से वर्क करता है, मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट किया और इस रेक्टेंगल के अंदर एक और रेक्टेंगल में क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं। इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, इसको पहले मैं अलाइन कर लेता हूँ यहाँ से। और यहाँ से अब ये होगा कि जो अंदर वाला हमारे पास हमारा रेक्टेंगल मौजूद है ये क्रॉप कर देगा बाहर वाले को। किस तरीके से, दोनों को सेलेक्ट किया हमने यहाँ से और क्रॉप के ऊपर क्लिक करेंगे तो अंदर वाला जो था हमारे पास यहाँ पर रिमेनिंग रह गया और बाहर वाला जो था वो रिमूव हो गया है। यही काम हम यहाँ से माइनस फ्रंट से करते तो ये होता कि फ्रंट वाला जो था माइनस कर देता बैक वाले को। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि बैक वाला जो है माइनस हो जाए और फ्रंट वाला जो है रिमेनिंग रहे तो उसके लिए आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है क्रॉप इस तरीके से। तो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है आउटलाइन। आउटलाइन किस तरह वर्क करता है, यहाँ पे फिर से मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको। दो यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगल मौजूद है, इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ से ये इसको आउटलाइन में कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ से इनको सेलेक्ट करके मैं इसका स्ट्रोक बढ़ा देता हूँ। अगर आप चाहें तो इनको अनग्रुप भी कर सकते हैं। ये इस तरीके से हमारे पास लाइन्स मौजूद हैं। इसके बाद लास्ट हमारे पास मौजूद है यहाँ पर माइनस बैक। माइनस बैक किस तरह काम करता है, यहाँ पे हमने दो रेक्टेंगल लिए और
दोनों को सेलेक्ट करेंगे हम यहाँ पर। इसका कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ से हम पहले, और यहाँ पे अगर अब मैं सेलेक्ट करूँगा माइनस बैक, यानी हमारे पास जो बैक पे रेड कलर मौजूद है ये बैक पर है, और फ्रंट पे हमारे पास यहाँ पे ब्लू कलर मौजूद है। फ्रंट वाला जो है बैक वाले को माइनस कर देगा इस तरीके से, यानी जहाँ तक ये पाथ क्रॉस हो रही है ये उस एरिया को भी रिमूव करेगा और बैक पर जो ऑब्जेक्ट मौजूद है उसको भी रिमूव कर देगा। यहाँ से माइनस बैक फिर से सेलेक्ट किया, इस तरीके से हमारे पास ये माइनस कर देगा। तो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम दूसरे तरीक़ों से भी कर सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पर शेप बिल्डर टूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। मैं पर्सनली इसी को ज़्यादा यूज़ करता हूँ, लेकिन सिखाने का मकसद यही है कि पाथफाइंडर के बारे में भी आपको मालूमात हो कि पाथफाइंडर किस तरीके से वर्क करता है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो छोटी सी पसंद आई होगी कि लाजमी प्रैक्टिस करें, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इसको भी। आज की वीडियो में बस इतना ही।